हेलो भाई। इस वीकेंड का क्या प्लान है तेरा? भाई इस वीकेंड तो मैं फ्री हूँ बिल्कुल। तो फिर वैष्णो देवी का प्रोग्राम बनाए। बिल्कुल, जय माता दी। ठीक है भाई, फिर इस वीकेंड वैष्णो देवी चलते हैं। जय माता दी। और इस तरह से हमारा वैष्णो देवी का प्लान बन गया। इस ट्रिप पे मेरा कॉलेज फ्रेंड शुभम भी साथ होगा। तो अपने बैग उठाकर हम लोग निकल पड़ते हैं अपने बस के बोर्डिंग पॉइंट की तरफ। तो हम लोग स्लीपर बस में चंडीगढ़ से कटरा तक जाने वाले थे। तो ये जर्नी शुरू होती है चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौक सेक्टर 31 के पेट्रोल पंप से। चंडीगढ़, जलंधर, पठानकोट, जम्मू ये सब पार करते हुए सुबह हम लोग लगभग 7:30 बजे कटरा पहुंच गए। कटरा पहुंचने के बाद नहाकर हमने अपनी यात्रा शुरू की। और सबसे पहला टास्क जो हमारा था वो था RFID कार्ड को इशू करवाना। RFID कार्ड सभी के लिए कंपलसरी है जो भी लोग वैष्णो देवी यात्रा के लिए आ रहे हैं। कार्ड लेने के बाद हम लोग पहुंचे एंट्री पॉइंट पर। एंट्री पॉइंट से भवन का रास्ता 13 किलोमीटर्स का था जो हम पैदल कवर करने वाले थे। यहाँ चेकिंग कराने के बाद हम लोग अपनी पहली मंजिल की ओर चल पड़े जिसको बाणगंगा कहते हैं। यहाँ रुककर हमने जल के छींटे लिए और अपनी यात्रा कंटिन्यू रखी। जय माता दी दोस्तों। जय माता दी दोस्तों। ये शुभम है, इस ट्रिप में ये मेरे साथ है आज। और इसी की वजह से ये वाला प्रोग्राम जो है पूरा 1 साल लेट हुआ है। 1 साल से इसको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो वैष्णो देवी चलते हैं, बट अब जाके माना ये। जय माता दी, लेट्स रॉक। सोमनाथ। शुभम कैसा फील हो रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है गाइस। इस समय तक हम लोग चरण पादुका मंदिर पहुंच गए थे। हमने अब तक ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। चरण पादुका मंदिर में माता रानी के चरणों यानी कि पैरों के निशान है। यहाँ हमने माता रानी जी का आशीर्वाद दिया और कुछ देर यहाँ बैठने के बाद हम लोग आगे अपनी यात्रा में चल पड़े। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कुछ रास्ता सीढ़ियों से और कुछ रास्ता चढ़ाई करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। जय माता दी के जयकारे हर जगह से हमारे कानों में गूंज रहे थे। जय माता दी। और इन सब के बीच में हम लोग कब अर्धकुंवारी पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। यहाँ पर एक प्राचीन गुफा है जिसको गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। जिस दिन हम लोग यहाँ पर गए उस दिन यहाँ पे गर्भजून गुफा में जाने के लिए 1 दिन का वेटिंग पीरियड था। लेकिन माता रानी की कृपा से हम लोगों को 2 घंटे वेट करने के बाद गर्भजून गुफा के दर्शन हो गए। जब हम गुफा से बाहर आए तो मौसम भी बदल चुका था। अब हर तरफ बादल थे और ठंड भी बहुत बढ़ गई थी। रास्ता बनाया है? यस। नया रास्ता यही है। अर्धकुंवारी में दर्शन करने के बाद हम लोग भवन की ओर चल पड़े। भवन अब भी 5.5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर था। भवन की पहली झलक को देख के हमारी पूरी थकान मिट गई। जैसे जैसे भवन नजदीक आता जा रहा था लोगों में उत्साह भी उतना ही बढ़ता जा रहा था।
भवन तक जाने के रास्ते में ही बारिश स्टार्ट हो गई और वो बारिश 5 मिनट के लिए स्नोफॉल में भी बदल गई। जब वो बारिश स्नोफॉल में बदली तो लोगों के रिएक्शंस कुछ ऐसे थे। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनको आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट वो एक्सपीरियंस आपके दिल में हमेशा के लिए एक एहसास छोड़ जाते हैं। माँ के पिंडी रूप के दर्शन करने का एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही था। इस एक्सपीरियंस को मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इस चीज़ का अनुभव उठाना चाहते हैं तो आपको खुद एक बार यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आना चाहिए। वहाँ से आने के बाद ऐसा लगा कि मानो मैं तो वैष्णो देवी से आ गया, लेकिन मेरा दिल अभी भी वही है।